और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलाधिपति महोदय को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और हम सभी को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। आदरणीय महोदय। With the blessings of Honorable Chancellor, Sir, esteemed Chief Guest, Shri Rup Narayan Sinha Ji, Chairman Chhattisgarh Yoga Ayog, esteemed dignitaries on the dais, faculty members, and my very dear students, welcome and very good afternoon. And you are all here listening to something which is very, very eventful. We are going to be having a wonderful time for next 7 days, a week-long program on training our B.Ed teachers. हमारे जो टीचर्स हैं, आगे के होने वाले जो टीचर्स हैं, they are going to mold the lives of children, the kids of our country. तो उनके लिए ये जो ट्रेनिंग, जो योगा का ट्रेनिंग है, that is why it is an eventful program which is going to change your lives as teachers, and in turn that is going to change the lives of children. और अगला 7 दिन में जो वेरी ब्रीफली ये सब चीज़ें हैं जो प्लान हुई हैं आपके लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जैसे योग का परिचय और महत्व बताया जाएगा आपको, अष्टांग योग आसन जो है प्राणायाम वो बताया जाएगा, योग और आयुर्वेद का कनेक्शन बताया जाएगा आपको, यौगिक आहार इसके बारे में थोड़ा आपको बताया जाएगा, जीवन शैली और योगा इसके बारे में बताया जाएगा आपको, सूर्य नमस्कार, यौगिक ग्रंथों का प्रारंभिक ज्ञान, ये सब चीज़ें, योगाभ्यास और निद्रा, नींद नहीं आती आजकल लोगों को, तो इससे योगा करके कैसे इससे अपने आप को स्ट्रेस फ्री किया जाए, व्यसन मुक्त एवं नित्यांगता के लिए योग, पंचकोश, पंच प्राण, ये सब चीज़ें प्लान की हुई हैं. मैं अब आपको थोड़ा सा साइंटिफिक बैकग्राउंड देना चाहूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए. जो भी स्टूडेंट कोई चीज़ पढ़ना चाहता है, कोई चीज़ उसको समझाना चाहें, वो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मैं क्यों करूँ इसको, है ना. तो करने से रिसर्च क्या बोलता है, रिसर्च फाइंडिंग्स क्या हैं, कि रियल में ये फ़ायदेमंद है या नहीं है. अगर ये पता चलता है किसी ह्यूमन बीइंग को तो ज़्यादा उत्सुकता और ज़्यादा इच्छा भी होती है उस चीज़ को समझने के लिए. दैट इज़ वाई आई हैव ब्रॉट इन दिस लिटिल रिसर्च फाइंडिंग कनेक्टेड विद योगा. ठीक है ना. तो साइंटिफिक बेसिस क्या है इसका. योगा एक्ट्स एज ए सबटल साइंस एनहांसिंग फिजिकल, मेंटल एंड बायोकेमिकल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, इसकी मात्रा हमारा शरीर में अगर कम हो जाए तो अच्छा है, अगर बढ़ जाए तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह का चीज़. इंक्रीजिंग गाबा, GABA, ये एक हार्मोन है विच इज़ गामा अमाइनोब्यूट्रिक एसिड. योगा करेंगे तो इसका लेवल बढ़ जाएगा और इससे क्या होगा, ये जो हमारा जो एक्साइटमेंट, फट से एक्साइटमेंट हो जाता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, यूथ का, उस पर ब्रेक लगता है. तो ब्रेक लगेगा तो ये जो हार्मोन्स हैं वो उसकी मात्रा हमें शरीर में बढ़ने की ज़रूरत है. दैट इज़ द साइंटिफिक बेसिस अबाउट व्हाई वी डू योगा. योगा करने से ये इसका रिसर्च फाइंडिंग देखा गया है कि बहुत जल्दी का इम्पैक्ट होता है हमारा हार्मोनल सिस्टम्स में. और उसके बाद तो हमारे ट्रेनर्स बताएंगी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, फ़ायदा मिल चुका है, आउटकम मिल चुका है उसका. इंसोमनिया, एपिलेप्सी, इस तरह की चीज़ों पे. हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, MRI का जो रिपोर्ट है, MRI जो साइंटिफिक रिपोर्ट है, इट शोज़ दैट रेगुलर योगा प्रैक्टिशनर्स, जैसे हमारे यहाँ पे रेगुलर यौगिक जो भी हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, उनमें इंक्रीज्ड ग्रे मैटर इन ब्रेन दैट हैज़ बीन फाउंड, उसको मिला है उनको. और इससे मेमोरी, अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन, इस पे फायदा. इमोशनल रेगुलेशन जैसे फट से गुस्सा आना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, बाद में जब जॉब में जाएंगे, कोई भी किसी भी जॉब का फैक्टर्स है, फट से ज़्यादा गुस्सा आना,
किसी को कुछ भी बोल देना, उस पे कैसे कंट्रोल हो। तो ये जिसको बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन, उस पे फ़ायदा मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रेस रिडक्शन, ये सब में फ़ायदा मिलेगा। और कंपोनेंट ऑफ योगा जो बताया जाएगा आपको, इट्स अ मिक्स ऑफ फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लेंसेस एंड इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स इंक्लूड्स आसनास, जिस जो होगा ये जो इसके कंपोनेंट हैं योगा के, आसनास, प्राणायामास दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन विच इज ध्यान, प्रैक्टिस दैट एनहांसेस फोकस एंड रिड्यूसेस मेंटल चैटर। मेंटल चैटर मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा शोर, ये काम इधर है, बैठे यहाँ पे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, जिसको मेंटल चैटर बोलते हैं साइंटिफिक उसमें, वो कम होना। तो जो जिसको बोलते हैं मेडिटेशन से उस और योगा से वो कम होता है। और डिफरेंट मुद्राज, हैंड्स जेस्चर्स एंड ऑल, कुछ एक मुद्राज जैसे बिगिनिंग में आपको बताया गया ना, जैसे ऐसे करके बैठ के फिर योग जो भी मंत्र चैंटिंग करते हैं मुद्राज वगैरह, तो इसका इनमें फ़ायदा होता है। योगा इज़ ए होलिस्टिक डिसिप्लिन। जैसे शिक्षा में बोला जाता है आज की डेट में कुछ भी पढ़ें आप, बीटेक करें, एमबीए करें, बीबीए करें, लेकिन योगा साथ में करें। आज की डेट में एनईपी, गवर्नमेंट का जो एनईपी 2020, वो दैट इज़ रिकमेंडिंग कि ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट हो उसके लिए एकदम साइंटिफिक प्रयास हो रहा है, जिसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा हमारे योग आयोग छत्तीसगढ़ का जो हमारे जो कमीशंस के टॉप लोग आए हैं, बैठे हैं, आपके लिए ये सब चीज़ लेके आए हैं। आप सीखेंगे तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, रियल एजुकेशन जो इनकम्प्लीट हुआ करता था कुछ चीज़ों के बगैर, जो कंप्लीट होगा। खाली हमको जो शिक्षा है खाली हमारा रोज़गार के लिए नहीं, अपने लिए भी। तो आई बिलीव दैट एजुकेशन इज़ फॉर अर्निंग लिविंग एंड फॉर लाइफ। दो चीज़ का मेन पर्पस होता है एजुकेशन, फॉर लिविंग एंड फॉर लाइफ। लिविंग तो हम जॉब लेके कर लेंगे, लेकिन लाइफ के लिए इंटरनल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो उसके लिए ये योगा इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। विद दिस आई माय बेस्ट विशेस फॉर योगा ट्रेनिंग एंड धन्यवाद एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने योग के उन बिंदुओं को हम सभी के बीच रखा जो विद्यार्थी इन 7 दिनों में सीखने जा रहे हैं, और उनके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्या रिसर्च है, उन सभी को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।